हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 11th के लिए रिलेशन पर बेस्ड हमारा 7th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने रिलेशन पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स प्रूफ किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम कुछ और टाइप्स के थ्योरम देखेंगे और उसको प्रूफ करने का वे सीखेंगे कि कैसे इन थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं, ताकि इस पर बेस्ड और जो बुक्स में थ्योरम दिए गए हैं इन्हीं वे को यूज करके आप बाकी थ्योरम्स को भी इजी वे में प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। दैन मैंने एक थ्योरम लिखा है, फॉर एनी सेट्स ए बी एंड सी, ए बी और सी 3 सेट्स हैं, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, आई मीन ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होगा, तो जैसे मल्टीप्लाई ब्रेक होता है वैसे ही कार्टेशियन प्रोडक्ट भी ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये मल्टीप्लाई मीन्स जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 हो तो ये कैसे ब्रेक हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करके 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। क्लियर। वैसे ही जहां ये मल्टीप्लाई है वहां पे ये क्रॉस है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। सपोज ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो इसी को बेस बना के इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा हमारे 2 मल्टीप्लाई 3 लिखा है, 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पे होगा ए क्रॉस बी। ओके, एंड यहाँ प्लस लिखा है, प्लस मीन्स ये वाला जो ऑपरेशन दिया गया है, तो यहाँ पे ये यूनियन है तो हमने यूनियन लिख दिया। देन 2 मल्टीप्लाई 4 दिस मीन्स ए, और 2 मल्टीप्लाई 4 मीन्स ए क्रॉस सी हो गया। देखिए। ओके, तो जिस तरह ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो ऐसे लिखते हैं, वैसे इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हमारा थ्योरम हुआ। प्रूफ कैसे करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये होगा क्या, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये एक तरह का सेट ही होगा। ओके, लेकिन चूंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो ये सेट जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, और यह भी एक तरह का सेट होगा, यह भी ऑर्डर्ड पेयर का ही सेट होगा। और ये दोनों सेट को हमें इक्वल दिखाना है, तो दो सेट्स को इक्वल कब दिखाते हैं, तो जो मेरा सेट्स चैप्टर है वहां से ही हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि दो सेट को यूनियन दिखाने के लिए उन दोनों को एक दूसरे का सबसेट प्रूफ करते हैं। अगर दो सेट ए और बी है तो दो सेट्स को इक्वल दिखाना हो तो 2 sets are said to be equal if they are subset of each other. I mean A is subset of B and B is subset of A. तो जब भी दो सेट को इक्वल दिखाना होता है तो हम क्या प्रूफ करेंगे, यहाँ जो LHS है इज ए सबसेट ऑफ RHS एंड फिर से RHS इज ए सबसेट ऑफ LHS। अगर ये दोनों हम दिखा देते हैं तो ये हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए दिखाते हैं। तो हम क्या लेंगे, कोई एलिमेंट लेते हैं। सबसेट के लिए क्या होता है, जैसे ए का कोई एलिमेंट लेंगे, अगर वो एलिमेंट बी में भी होगा, ए का सभी एलिमेंट अगर बी में है तो ये सबसेट ऑफ बी। दूसरी तरह इसका कोई एलिमेंट लेते हैं जो एलएचएस है, तो इसका एलिमेंट किस रूप में लेंगे, किस लूप में होगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होगा। तो हम ऐसे लेट करते हैं, व्हाट, लेट ए बी मैंने ले लिया, ए बी बिलोंग्स टू व्हाट, ये पूरा एलएचएस, ए क्रॉस बी यूनियन सी। ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इस LHS जो दिया गया है सेट, उस सेट का एक एलिमेंट है। तभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या पढ़ा है कि अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर इस सेट में है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में है, तो इसका पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का होगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, जो स्मॉल ए है बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड जो स्मॉल बी है वो बिलोंग्स टू क्या होगा, बी यूनियन सी होगा। ओके, अब सेट्स के चैप्टर में हमने यूनियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन में है तो वह एलिमेंट दोनों में से किसी एक सेट में तो होगा है, या तो पहले सेट में होगा या तो दूसरे सेट में। ये हम सेट्स चैप्टर में पढ़ा है। ए बिलोंग्स टू ए एंड, अब इसको ब्रेक करना होगा तो कैसे ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करना होगा तो बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इन दोनों के यूनियन में है। तो यूनियन में है तो वो दोनों सेट में से किसी न किसी एक सेट में तो होगा है। आई मीन बी बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी, क्योंकि यूनियन हमेशा आर में ब्रेक होता है। ओके, चलिए फिर आगे देखते हैं। हमें ले आना क्या है, हमें ऐसे ले आना है, इस फॉर्म में ले आना है। इसको फिर कैसे लिखेंगे, तो जो एंड होता है, एंड वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर आर। जैसे जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव यही कहता है। उसी तरह जो एंड है वो अभी आर पे
डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ओके, क्लोज। फिर यहां लिखेंगे और दिस। ओके, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। क्लियर? यहां रीजन दे देंगे, व्हाट सिंस जो एंड है ये ऑपरेशन है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये एक ऑपरेशन होता है, उसी तरह हमारा एंड भी क्या है, ऑपरेशन है। लिख देंगे सिंस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओके, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिख दिया गया है। आई मीन एंड को आप क्या समझिए, जैसे एंड को आप मल्टीप्लाई समझ लीजिए, जैसे समथिंग मल्टीप्लाई समथिंग प्लस समथिंग, तो ये कैसे ब्रेक होता है, ये ऐसे ब्रेक होता है 2 × 3 एंड प्लस फिर 2 × 4 लिखते हैं, ऐसे ही तो ब्रेक होता है। तो यह जहाँ ये क्रॉस लिखा है वहां अगर एंड लिखा हो और यहाँ पे और लिखा हो हुआ, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 × 3, आई मीन 2 and 3। ओके, यहाँ पे प्लस है, प्लस मीन्स ये वाला ऑपरेशन है, यहाँ पे और हो जाएगा, और उसके बाद 2 × 4, 2 × 4, यहाँ पे क्या होगा 2 and 4। ओके, अगर यही सेट के फॉर्म में हो, तो अगर सेट के फॉर्म में होगा तो ये जैसे ये ए है, देन ये बी है और ये सी है, तो कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पे ए एंड बी और फिर ए एंड सी, ऐसे ब्रेक हो जाएगा। उसी तरह से ब्रेक किया गया। क्लियर? ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, फिर ये और लिख के फिर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू सी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, अगर ए सेट ए में है और बी सेट बी में है, तो इसको शॉर्ट में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, व्हाट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स में मैंने बताया था, नोट में लिखवाया था कि अगर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, इसका क्या सेंस होता है, डबल इंप्लाई है। इसका सेंस होता है ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। आई मीन कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो उसको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए जो लिखा है बिलोंग्स टू एंड बी बिलोंग्स टू ए, इस फॉर्म में, तो इसको अब इस फॉर्म में लिखेंगे, तो स्मॉल बी का ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख के और बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी लिख दीजिए। यहाँ पे और है, और इसको लिखेंगे कैसे, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। क्लियर? अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या होगा, ये कोई ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में है और ये ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस सी में भी, यहाँ पे और लिखा है या, तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है या वो एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो दोनों के यूनियन में तो गारंटेड होना ही है। क्लियर? जैसे ये ए में सपोज 1 2 है और बी में सपोज 1 3 है, तो ए यूनियन बी में 1 2 3 ये तीनों एलिमेंट हो गए। तो अगर ए यूनियन बी में कोई एलिमेंट है, जैसे ए यूनियन बी में 3 है, तो वह 3 ए में होगा, अगर ए में नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, बी में होगा। ओके, तो अगर ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ए क्रॉस बी में है या वही ऑर्डर्ड पर ए क्रॉस सी में है, तो अगर कोई एलिमेंट है जो ए में है या बी में है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों सेट को वो यूनियन में तो होगा ही, किसी ना किसी एक में होगा तब भी यूनियन में गारंटेड होगा। तो अगर ये ए क्रॉस बी में है या ये ए बी ए क्रॉस सी में है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है वो दोनों के यूनियन में तो होगा ही, इन दोनों के यूनियन में तो गारंटेड होगा। तो यहाँ पे हम क्या इंप्लाई लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, अब देखिए मैंने लेट क्या किया है, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी लेट किया है जो ए क्रॉस बी यूनियन सी में है, आई मीन ए क्रॉस बी यूनियन सी में ये ऑर्डर्ड पेयर है, और वही ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में भी, आई मीन ये जो ए क्रॉस बी यूनियन सी का सभी एलिमेंट, आई मीन सभी ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी में है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा सेट दिया गया है वो इसका क्या है, सबसेट है, क्योंकि इस सेट का सभी एलिमेंट
इस सेट में है। तो किसी सेट का सब एलिमेंट दूसरे सेट में हो तो उस पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। तो यहाँ डेट इज करके हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। दिस इज आवर इक्वेशन। एक साइड प्रूफ हो गया, आई मीन एलएचएस इज अ सबसेट ऑफ आरएचएस, ये प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे, अब आरएचएस इज अ सबसेट ऑफ एलएचएस दिखाएंगे। ठीक, तो चलिए उसको देखते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए इसको दिखाना होगा तो एक दूसरा ऑर्डर पेयर लेते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू व्हाट, ये आरएचएस। आरएचएस हमारा क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इस क्या इंप्लाई किया, अगर कोई ऑर्डर पेयर दो सेट के, ये दोनों सेट ही है, दो सेट के यूनियन में है। ओके, इसमें सेट का भी कंसेप्ट पूरा हमें पता होना चाहिए तभी हम प्रूफ कर पाएंगे। तो अगर कोई ऑर्डर पेयर है, आई मीन कोई एलिमेंट है, ये दो सेट के यूनियन में है, इसका मतलब कि अगर कोई एलिमेंट दो सेट के यूनियन में है तो वह एलिमेंट दोनों सेट में से किसी न किसी एक में तो होगा ही। यहाँ यूनियन में और लगता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ओके, और चूंकि यूनियन है तो यहाँ और लिख लिया एक्स वाई, सॉरी ऐसे लिखे एक्स वाई दिस बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। ओके, ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, क्यों ऐसे लिखा हूं, क्योंकि ये कोई एलिमेंट है जो दो सेट के यूनियन में है। तो अगर दो सेट के यूनियन में है तो ये एलिमेंट या तो पहले सेट में होगा या आप दूसरे सेट में होगा। अब देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो पहला एलिमेंट पहला सेट का, आई मीन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। क्लियर, और इसको करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, ऐसे मैंने लिख लिया। अब हमें इस फॉर्म में आना है, आई मीन पहले ए चाहिए, तो मैंने ऐसे लिख लिया एक्स बिलोंग्स टू ए। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने एंड लिख लिया, फिर ये ब्रैकेट लगा लिया, फिर बी यूनियन सी है, तो बी के लिए हम क्या लेंगे, ये वाई बिलोंग्स टू बी। ओके, और वाई बिलोंग्स टू सी, ऐसे लिख लिया। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आई मीन कहीं ऐसे लिखा हो 2 × 3 प्लस 2 × 4, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 × 3 + 4। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक्सपेंशन है, उसी को ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो वही ऐसे है, यहाँ पे देखिए एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ 2 लिखा है, वहां एक्स बिलोंग्स टू ए समझिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के जगह पे क्या है हमारा एंड हो गया। ठीक, और 3 जहां है वहां पे क्या है, 3 जहां है वहां वाई बिलोंग्स टू बी समझिए ऐसे। ओके, और ये प्लस हो गया, प्लस के जगह पे हम क्या समझेंगे, आप समझेंगे। फिर 2 × 4, 2 मीन्स व्हाट, 2 मीन्स वही एक्स बिलोंग्स टू ए, देखिए, एंड मल्टीप्लाई मीन्स व्हाट, मल्टीप्लाई मीन्स एंड। 4 मीन्स y बिलोंग्स टू सी। ये कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म होगा, इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 × 2 मीन्स व्हाट, x बिलोंग्स टू ए, मल्टीप्लाई मीन्स व्हाट, मल्टीप्लाई मीन्स एंड 3 + 4, 3 + 4 मीन्स y बिलोंग्स टू b। ओके, प्लस मीन्स व्हाट, प्लस मीन्स r, ये है देखिए r, ये प्लस मीन्स r, y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। वही तो मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा, और ये रीजन देना होगा तो वही बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे लिख सकते हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसे कॉम्पैक्ट कर दिया गया है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं वही व्हाट, एंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर आर, जो पीछे में लिखा था फर्स्ट पार्ट में। अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ x बिलोंग्स टू ए है तो मैंने x बिलोंग्स टू ए लिख लिया, एंड यहाँ y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू सी है, तो इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू b यूनियन सी।
क्योंकि जो R होता है वो यूनियन में कॉम्पैक्ट होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे, x A में है और y B यूनियन C में है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x y बिलोंग्स टू व्हाट, A क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट B यूनियन C। क्लियर। यहाँ देखिए एक्स वाई A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C में है और वही एक्स वाई इस सेट में भी है। तो अगर किसी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट में हो तो उस पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहेंगे। तो डेट इज हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज दिस मीन्स A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C सबसेट ऑफ A क्रॉस B यूनियन C। दिस इज आवर इक्वेशन। तो हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 से। देखिए LHS ये सबसेट ऑफ RHS, इसीलिए मैं इसको इरेज नहीं किया था। यहाँ पे आगे RHS ये सबसेट ऑफ LHS, तो फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस, यही आगे आप लिख लेंगे। हो गया प्रूफ। क्लियर। चलिए एक और थ्योरम देखते हैं। यहाँ पे फॉर एनी सेट्स A B C and C प्रूव दैट A क्रॉस B माइनस C इक्वल टू A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ओके, याद करने के लिए ट्रिक हो गया। पहले जैसे मल्टीप्लाई में लिखते हैं 2 × 3 - 4 हो तो कैसे लिखते हैं 2 × 3 - 2 × 4, वैसे ही है A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। उसी तरह दो सेट को इक्वल दिखाना है, क्या दिखाएंगे, वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे। LHS ये सबसेट ऑफ RHS एंड RHS ये सबसेट ऑफ LHS। चलिए इसका कोई एलिमेंट हम लेते हैं। चूंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो इसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का फॉर्म होगा। तो लेट AB बिलोंग्स टू व्हाट, A क्रॉस B माइनस C। ओके, ये क्या इंप्लाई करेगा, कोई ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में है तो ये पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा A बिलोंग्स टू A, एंड जो ये दूसरा एलिमेंट है B वो दूसरा सेट का होगा B माइनस C। ओके, उसके बाद क्या होगा A बिलोंग्स टू A एंड इसका क्या मतलब है B बिलोंग्स टू B माइनस C। ये सेट चैप्टर में डिफरेंस ऑफ एनी टू सेट में हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई एलिमेंट A माइनस B में हो, सेट A और सेट B, अगर कोई एलिमेंट A माइनस B में हो तो वह एलिमेंट A में तो होगा लेकिन वह B में नहीं होगा। ओके, जैसे ये A है, A हमारा है 1 2 और सपोज B हमारा क्या है 2 3 है। तो अगर A माइनस B निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, A माइनस B मीन्स A में से B को हटाइए, 1 2 में से 2 3 हटाइए, तो 1 2 में से 2 हटाइए, 3 भी हटाइए, 3 तो ऑलरेडी हटा हुआ है, 1 हो गया। A माइनस B में जो एलिमेंट होगा 1 वो A में तो ढूंढने पे मिलेगा लेकिन ये 1 B में नहीं मिलेगा। देखिए तो यहाँ पे अगर ये कोई एलिमेंट है B वो B माइनस C में है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो B है वो B में तो होगा लेकिन वो जो B है वो C में नहीं होगा। ओके, चलिए अब इसको आगे देखते हैं, हमारा टारगेट भी देखते रहेंगे। A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C ले, यहाँ पे होगा A बिलोंग्स टू A, ओके, एंड B बिलोंग्स टू B। इसको एक साथ लिख लीजिए, फिर एंड करके फिर लिखिए A बिलोंग्स टू A, ओके, A बिलोंग्स टू A एंड B डजंट बिलोंग टू C, ऐसे ले लिया। ठीक, दिस एंड दिस एक ब्रैकेट में, दिस एंड दिस एक ब्रैकेट में। ओके, ऐसा लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे A बिलोंग्स टू A है, B बिलोंग्स टू B है, यहाँ पे तो हम ऐसे लिख सकते हैं व्हाट, कॉम्पैक्ट फॉर्म में AB बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ये ऑर्डर्ड पेयर A और B का ऑर्डर्ड पेयर लेके और A क्रॉस B ऐसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। ओके, पीछे मैं इसको एक्सप्लेन किया हुआ हूं। एंड यहाँ क्या है A में है, आई मीन ये जो स्मॉल A है वो A में है लेकिन ये जो B है वो C में नहीं है, तो ये हमारा जो AB होगा, जो A और B से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो A क्रॉस C में कहां से होगा, A क्रॉस C में भी नहीं हो पाएगा। क्यों, A क्रॉस C में होने के लिए पहला एलिमेंट पहले सेट का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होना चाहिए, लेकिन ये तो B C में है ही नहीं है, तो हमारा AB A क्रॉस C में कहां से होगा, नहीं होगा। तो हमारा जो AB है वो डजन बिलोंग टू A क्रॉस C। अब देखिए कोई एलिमेंट A क्रॉस B में है और वह एलिमेंट A क्रॉस C में नहीं है। ओके, तो यही माइनस वाला कंसेप्ट लगेगा, डिफरेंस वाला। माइनस का डिफरेंस ऑफ जो टू सेट्स होता है वो मैं लिखवाया हूँ, आपके सेट्स चैप्टर है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे ये कोई एलिमेंट है वो A माइनस B में है तो इसका क्या मतलब,
देखिए डबल इम्प्लाई दोनों तरफ से। x बिलोंग्स टू a माइनस बी का मतलब ये होगा कि x a में तो होगा लेकिन वह x b में नहीं होगा। तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो उसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ पे लिखा गया वो ऐसे लिखा गया, कोई एलिमेंट a में है और वही एलिमेंट b में नहीं है, कोई एलिमेंट a क्रॉस b में है और वही एलिमेंट a क्रॉस c में नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वो एलिमेंट बिलोंग्स टू a माइनस बी होगा। ये जो ए बी है ये बिलोंग्स टू क्या होगा, दिस a क्रॉस b एंड माइनस a क्रॉस c। ओके चलिए इसको आगे देखते हैं। यहाँ देखिए ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो a क्रॉस b माइनस c में है, और यहाँ जो ए बी ऑर्डर्ड पेयर है वो ए बी a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c में भी है। आई मीन इसका जो सभी ऑर्डर्ड पेयर सभी एलिमेंट इस सेट में है। तो जब इस सेट का सभी एलिमेंट इस सेट में है तो ये वाला जो सेट है इसका क्या बन गया, सबसेट बन गया। यहाँ डेट इज करके हम क्या लिख सकते हैं, डेट इज थोड़ा नीचे लिखते हैं, डेट इज a क्रॉस b माइनस c, a क्रॉस b माइनस c जो सबसेट है a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, दिस इज इक्वेशन 1। ये LHS इज सबसेट ऑफ RHS प्रूफ हो। अब RHS इज सबसेट ऑफ LHS दिखाइए, तो उसके लिए कोई और ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं। इसको मैं इरेज कर दिया। चलिए लिख लिया मैंने क्या, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c। ये क्या इंप्लाई करेगा, कोई एलिमेंट है जो दिस माइनस दिस में है। तभी मैंने बताया था क्या, अगर कोई एलिमेंट x है बिलोंग्स टू a माइनस b, इसका क्या मतलब होता है कि वह एलिमेंट a में तो होगा लेकिन वह एलिमेंट b में नहीं होगा, डजंट बिलोंग टू। उस तरह ये जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें तो होगा लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं होगा। x बिलोंग्स टू a क्रॉस b ये तो होगा, एंड x नहीं सॉरी एक्स वाई ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, एंड एक्स वाई डजंट बिलोंग टू a क्रॉस c। जो एक्स वाई ये एलिमेंट है वो इसमें होगा लेकिन ये इसमें नहीं। यही माइनस का सेंस है, माइनस में डिफरेंस है, डिफरेंस का यही सेंस होता है। फिर यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b है, इसका क्या मतलब है, एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b। मान कोई ऑर्डर्ड पेयर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में है, तो पहले एलिमेंट पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट का होगा। आई मीन हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। क्लियर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। एंड यहाँ देखिए एक्स वाई डजंट बिलोंग टू a क्रॉस c में, इसका मतलब क्या है, x तो a में गारंटेड है क्योंकि इधर क्लियर है। ये देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b में है तो x तो a में गारंटेड है, यहाँ मैं लिख चुका हूँ। तो यहाँ x तो a में गारंटेड होगा, ये जरूर तब y c में नहीं होगा, तभी ये कट हुआ है। अगर y भी c में होता तब तो ये एक्स वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस c हो ही जाता। इसका मतलब इस दोनों के दोनों एलिमेंट में से कोई ना कोई एक एलिमेंट किसी सेट को वेरीफाई नहीं कर रहा है, मतलब या तो x a में नहीं होगा या तो y c में नहीं होगा, तभी x y a क्रॉस c में नहीं है। तो x तो a में गारंटेड है क्योंकि यहाँ पे क्लियर है, देखिए तो जब x a में गारंटेड है तो जरूर y तब c में नहीं होगा, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक तो नहीं है, तभी ये डजंट बिलोंग टू लगा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a, ये तो श्योर होगा क्योंकि इधर क्लियर हो चुका है, और ये जो y है यही हमारा c में नहीं होगा। ठीक, y डजंट बिलोंग टू c। ओके, फिर इसको देखिए हमें यहाँ तक पहुंचना है। यहाँ तक पहुंचने के लिए x बिलोंग्स टू a लिख दिए, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ऐसे y बिलोंग्स टू b एंड y डजंट बिलोंग टू c। कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया मैं। क्लियर, ये दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस है तो x बिलोंग्स टू a लगा के ये एंड लिख के और ये ब्रैकेट में y बिलोंग्स टू b एंड y डजंट बिलोंग्स टू c ऐसे लिखिए। इसको आगे कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड यहाँ y बिलोंग्स टू b है और y डजंट बिलोंग टू c है, मतलब y b में तो है लेकिन y c में नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि y बिलोंग्स टू b माइनस c। ठीक, देखिए x बिलोंग्स टू a माइनस b का क्या मतलब है कि x a में है लेकिन x
बी में नहीं है, तो कहीं ऐसा लिखा हो तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो वही है, वाई बी में है लेकिन वाई सी में नहीं है, इसका मतलब वाई बी माइनस सी में श्योर है। आगे चलते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी माइनस सी, और बीच में एंड लगा है, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस क्रॉस बी माइनस सी, ये हमारा इक्वेशन क्या हो, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस सेट और वही एक्स वाई बिलोंग्स टू दिस सेट, आई मीन इस सेट का सभी एलिमेंट इस सेट में है, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज दिस, आई मीन ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी माइनस सी, दिस इज आवर इक्वेशन। यहाँ लिखते हैं इक्वेशन हो गया। फ्रॉम 1 and 2 से LHS is a subset of RHS and RHS is a subset of LHS, ये हमारा प्रूफ हो गया। दोनों सेट्स क्या हो गए, इक्वल हो गया। लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, चलिए एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई मीन एक नोट में है, उसको लिखते हैं। चलिए मैंने एक नोट में लिखा है, क्या लिखा है, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, ए और बी क्या है, 2 नॉन एम्प्टी सेट है, हैविंग n एलिमेंट इन कॉमन, और उस दोनों सेट में n एलिमेंट कॉमन, तो अगर किसी दो सेट में n एलिमेंट कॉमन हो तो उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, आई मीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, घुमा के उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन हो जाएगा। आई मीन अगर सेट ए और सेट बी दोनों में 2 एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 2 का स्क्वायर, आई मीन 4 एलिमेंट कॉमन है। अगर सेट ए और सेट बी में 3 एलिमेंट कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में 3 का स्क्वायर 9 एलिमेंट कॉमन हो जाएगा। चलिए इसको जरा वेरीफाई करके देखते हैं, इसका थोड़ा वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं। तो मैंने सेट ए ले लिया, सपोज सेट ए में 1 2 और ये सेट बी में मैंने ले लिया 1 2 3। ओके, तो यहाँ सेट ए और सेट बी में कितने एलिमेंट कॉमन, तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट की जो संख्या है, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट, नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी, दैट इज n इज इक्वल टू 1 2 1 2, 2 एलिमेंट कॉमन है। ओके, अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकाल के देखते हैं, उसमें 2 का स्क्वायर, आई मीन 4 एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। तो ए क्रॉस बी देखते हैं क्या आता है, ए क्रॉस बी हमारा क्या हो, ए क्रॉस बी करेंगे तो 1 1 1 1 1 2 1 3, ओके, देन 2 1 2 2 2 3। ओके, ऐसे लिख लिया मैंने। और बी क्रॉस ए जब निकालेंगे, बी क्रॉस ए, तो ये 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2। ओके, अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में देखिए कितने एलिमेंट कॉमन है, ये 1 एलिमेंट हुआ, ये 2 एलिमेंट हुआ, ये 3 एलिमेंट हुआ, और ये 4 एलिमेंट हुआ। देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट कितना है, देख लीजिए, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, आई मीन 4 एलिमेंट कॉमन है। वही मैं यहाँ पे नोट में लिखा हूं कि अगर दो सेट में n एलिमेंट कॉमन हो तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट कॉमन होते हैं। यहाँ पे मैंने इसको वेरीफाई कर लिया। क्लियर, ये अभी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये हमारा थ्योरम्स हो गया, बाकी भी और सारे थ्योरम बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन अगर इन थ्योरम्स को, और पीछे मैंने एक और लेक्चर दिया है उसमें भी मैंने थ्योरम्स को प्रूफ किया है। अगर इस दोनों मिला के जो 4-5 थ्योरम्स हैं इसको आप अच्छे तरीके से समझे हैं कि कैसे प्रूफ किया जाता है, तो जो बाकी थ्योरम्स बुक्स में दिए गए हैं उसको भी आप इजी वे से प्रूफ कर पाएंगे। क्लियर, अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम रिलेशन को समझेंगे। अभी तक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ही था, अब जो रिलेशन है वो हम नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके।